तो हेलो बच्चों, फिर आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है, ये सीरीज़ चल रही है हमारे टिश्यूज़ की। ठीक है। सो टिश्यूज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वाले वीडियो में बेटा हम लोग ने टिश्यू का इंट्रोडक्शन लिया है। तो अभी हम लोग टिश्यू के टाइप देख लेते हैं। ठीक है। तो टिश्यू के टाइप्स कितने हैं वो देख लेते हैं। तो बेटा पहला तो देखो ये है कि फर्स्ट पे आएगा आपका प्लांट टिश्यूज़, और सेकंड पे आएंगे आपके एनिमल के टिश्यूज़। ठीक है। सो प्लांट टिश्यूज़ आएंगे, एनिमल टिश्यूज़ आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ये वाले टॉपिक में प्लांट टिश्यूज़ के बारे में, क्योंकि प्लांट टिश्यू की डेफिनेशन भी होगी और प्लांट टिश्यू के टाइप्स भी होंगे बेटा। ठीक है। तो सारा डिस्कशन हम लोग आज इस लेक्चर में करने वाले हैं। पहले तो देखो बेटा, प्लांट टिश्यू के अंदर लिखा है डेफिनेशन कि टिश्यू इज अ ग्रुप, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोग को कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव अ कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो एक तो स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो कि इस कॉमन ओरिजिन से ही निकलेंगे। ठीक है। टिश्यू क्या हो गया? एक ग्रुप ऑफ सेल हो गया दैट हैव अ कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। सो हेयर व्हाट इट इज टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज क्या होता है बेटा? प्लांट टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। ठीक है। तो एक तो हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा हो जाएगा परमानेंट टिश्यूज। तो हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेंगे कि व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और व्हाट इज परमानेंट टिश्यूज। ठीक है। उसके पहले क्या करो कि इस पिक्चर को अच्छे से देख लेते हैं कि दीज आर दी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दीज आर दी परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में देखो एक प्लांट की ग्रोथ दिखाई गई है कि कैसे वो प्लांट अपनी ग्रोथ करता है, और मेरिस्टेमेटिक हमेशा क्या करते हैं? ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो दीज आर हेल्पफुल इन ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है। ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और बेटा एक ऐसी ये जो इसके पास ये फीचर है ना मेरिस्टेमेटिक का, इसीलिए हमेशा क्या होता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो प्लांट है उसकी ग्रोथ हमेशा ही होती रहेगी। मतलब प्लांट कभी भी अपनी ग्रोथ को रोक नहीं पाएगा, प्लांट की ग्रोथ हमेशा ही होगी। एनिमल के साथ ऐसा नहीं होता है, बिकॉज एनिमल डजेंट हैव एनी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसके पास है, मान लो प्लांट के पास है, तो प्लांट की ग्रोथ लाइफ टाइम, जब तक उसकी लाइफ है तब तक वो ग्रो करेगा। ओके। फिर बात करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक जब ग्रो कर लेंगे तो मेरिस्टेमेटिक ही परमानेंट टिश्यूज बन जाएंगे। मेरिस्टेमेटिक क्या बन जाएंगे? परमानेंट टिश्यूज बन जाएंगे। और परमानेंट टिश्यू में हमारे नाम देखो यहाँ दिए गए हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलिन्काइमा। और फिर अगर हम वस्कुलर टिश्यू की बात करें तो वस्कुलर टिश्यू में आते हैं हमारे जाइलम, फ्लोएम। ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं और हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है। तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, और इस पिक्चर में हम लोग ये देख लेते हैं कि मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट ये दो टाइप के टिश्यू प्लांट में हमें देखने को मिलते हैं। एक है मेरिस्टेमेटिक, दूसरे हैं परमानेंट। तो अभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में देखो डिस्कस करेंगे। दीज आर एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। मैंने आपको अभी भी बताया था कि ये जो है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए। मतलब जब भी प्लांट ग्रो करेंगे तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हेल्प से ही ग्रो करते हैं, और ये एक्टिवली हो रहा है प्लांट्स के अंदर। अब बेटा जब मेरिस्टेमेटिक की बात करेंगे तो मेरिस्टेमेटिक में भी तीन टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। एक है एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, एक है इंटरसेलरी मेरिस्टम, और एक है लेटरल मेरिस्टम। ठीक है। तो अभी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ एपिकल होता है और कहाँ लेटरल होता है। ठीक है। तो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ जो दिख रहा है इस पॉइंट पे, ये कहलाएगा आपका एपिकल। ठीक है। क्योंकि यहाँ सीधा सीधा ग्रोथ, वर्टिकल ग्रोथ हो रही है, ये वर्टिकल ग्रोथ। चाहे आप इस पॉइंट को ले लो, रूट के पॉइंट को ले लो, चाहे आप शूट के पॉइंट को ले लो, यहाँ हमेशा एपिकल वाले होंगे, एपिकल मेरिस्टम होंगे। ठीक है। और अगर जैसे लंबाई बढ़ रही है ना प्लांट की, तो वो रिस्पॉन्सिबल कौन है? एपिकल। कौन सा वाला है? एपिकल। और अगर प्लांट की चौड़ाई बढ़े, अरे अल्टीमेटली बेटा होगा क्या कि सिर्फ लंबाई तो बढ़ेगी नहीं प्लांट की, लंबाई के साथ साथ प्लांट की चौड़ाई भी बढ़ेगी, है ना, उसकी विड्थ भी बढ़ेगी। तो उसके लिए हेल्प होती है
उसके लिए हेल्प करता है हमारा लेटरल मेरिस्टम। कौन करता है बेटा? लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू वो हेल्प करता है, ठीक है। और तीसरे नंबर जो मैंने बीच में बताया था इंटरकैलरी इंटरसैलरी जो भी बोलना हो, तो बेटा उसमें यहाँ क्या होता है कि जहाँ से ये प्लांट्स के जो लीव्स निकलते हैं, मतलब जो पत्ते निकलते हैं, वहाँ होता है इंटरसैलरी टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ होता है इंटरसैलरी। तो मैंने तीनों रीजन आपको बता दिए हैं कहाँ कहाँ होता है। एक हो गया एपिकल, एक हो गया इंटरकैलरी सैलरी, और एक हो गया लेटरल, ठीक है। सो एपिकल कहाँ होता है? प्रेजेंट एट टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स, टिप पर होगा और इसकी वजह से उसकी लेंथ बढ़ेगी, ओके। और इंटरसैलरी क्या होगा? इंटरनोड्स पे होगा, बेस ऑफ द लीव्स, जहां से लीव्स पैदा हो रही हैं, जहां से लीव्स, फॉर एग्जांपल यहाँ एक प्लांट बनाते हैं और यहाँ से ये लीफ पैदा हो रही है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से जो लीफ पैदा हो रही है बेटा, तो इधर ही यहीं उसको टिश्यू को होना पड़ेगा, ठीक है। इंटरसैलरी मेरिस्टम बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये इसकी रीग्रोथ करवाता है, हेल्प इन रीग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ से भी ग्रोथ हो रही है, ब्रांचेस निकलेंगे, लीव्स निकलेंगे, तो यहाँ से ग्रोथ होगी। और लेटरल मैंने आपको बताया, लेटरल क्या होता है कि वो अलोंग दी साइड चलता है स्टेम के, ठीक है। और ये क्या करता है? स्टेम की मोटाई को, मतलब स्टेम की जो विड्थ है उसको बढ़ाएगा। तो ये हो गया हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पूरा लेक्चर यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम लोग डिस्कस करें बेटा कि मेरिस्टेमेटिक के बाद भी कोई चीज़ होती है क्या? ऑफ कोर्स होती है। तो बेटा हमने ऊपर ही डिस्कस किया था कि दो टाइप के होते हैं प्लांट टिश्यू, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक और एक होते हैं परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक में हमने 3 टाइप और पढ़ लिए। आप दोबारा इस वीडियो को देखना तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर होगा। अभी हम लोग बात कर लेते हैं परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू एक बार बन गए ना, तो नाम से ही देखो पता चल रहा है परमानेंट है ये, मतलब ये डिवाइड नहीं होंगे और इनकी सेल मैच्योर हो चुकी हैं और ये एक परमानेंट फंक्शन करने के लिए आ चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपने आप को ग्रो कर रहे इमेच्योर हैं, और जब वो अपने आप को मैच्योर कर लेंगे तो स्पेसिफिकली कुछ ना कुछ परफॉर्म करेंगे, कुछ फंक्शंस को, कुछ ना कुछ काम वो करेंगे। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, ठीक है। अब इसके भी टाइप्स होते हैं बेटा, परमानेंट टिश्यू के भी टाइप होते हैं। एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होते कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि परमानेंट टिश्यू जो है वो कभी अपने आप को डिवाइड नहीं करने वाले, ठीक है। तो ये परमानेंट टिश्यू जो है वो अपने आप को डिवाइड नहीं करेंगे। तो परमानेंट टिश्यू पे बेटा 2 टाइप के हैं, एक सिंपल परमानेंट है, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट है। सिंपल का मतलब एक ही टाइप की सेल होंगी, सिंपल मतलब एक ही टाइप की सेल, इसीलिए हमने उसको सिंपल बोल दिया, बिकॉज सिंपल है, एक ही टाइप की सेल है। और एक बोल दिया मैंने कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया बेटा एक से ज्यादा सेल। तो जब एक से ज्यादा सेल होंगी तो उसमें मतलब एक टाइप से ज्यादा, मतलब एक ही टाइप की नहीं, 2-3 टाइप सेल होंगी, ठीक है। तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स और इसको बोलेंगे सिंपल। अब देखो सिंपल में भी 3 टाइप के हैं बेटा, एक है पैरेनकाइमा, एक है कॉलिनकाइमा, एक है स्क्लेरेनकाइमा। नाम याद रखना पड़ेंगे बेटा, एक है पैरेनकाइमा, एक है कॉलिनकाइमा, एक है स्क्लेरेनकाइमा। काम क्या है? ये करता है फूड को स्टोर, कौन? पैरेनकाइमा, ओके। तो इसमें जो सेल होंगी ना, वो सारी सेल एक ही काम कर रही होंगी, वो सारी सेल क्या कर रही होंगी? फूड को स्टोर कर रही होंगी। फिर दूसरे नंबर का है कॉलिनकाइमा। कॉलिनकाइमा क्या कर रहा है? कॉलिनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, मतलब जो प्लांट की फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, प्लांट फ्लेक्सिबल होते हैं, हवा चली तो झुक गए, फिर हवा नहीं चल रही तो सीधा खड़े हो गए, फिर अपन ने उसको खींचा तो वो खिंच गए, है ना। अपन ने थोड़ा सा मोड़ने की कोशिश की प्लांट को तो वो मुड़ गए थोड़ी देर, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है, ये फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है? कॉलिनकाइमा देता है, ठीक है। तो पैरेनकाइमा की सेल भी लिविंग है और कॉलिनकाइमा की सेल भी लिविंग है, ठीक है। और ये जो थिन वॉल्स लिखी हुई है, मतलब वॉल इनकी पतली पतली है, थिन है, ठीक है। और इनकी जो कॉलिनकाइमा है, इनके जो कॉर्नर्स हैं वॉल्स के, वो थिक हैं, मतलब थोड़ा सा इनमें थिकनेस आ गई है। अब लास्ट वाला बात करें हम स्क्लेरेनकाइमा की, तो स्क्लेरेनकाइमा की सेल जो है वो डेड सेल है, ओके। और ये थिक लिग्निफाइड वॉल्स हैं, मतलब लिग्निन नाम का एक सब्सटेंस है,
उससे बनी हुई हैं और बहुत ज़्यादा थिक हैं, और ये प्रोवाइड करेंगी स्ट्रेंथ को। स्ट्रेंथ मतलब ये, अब ये बताओ बेटा, सेल तो डेड हो गई, तो जब सेल डेड हो गई हैं तो बहुत हार्ड हो गई होंगी, ठीक है, तो इस वजह से प्लांट की स्ट्रेंथ बनती है, प्लांट में स्ट्रेंथ आती है। जैसे आप देखोगे जब प्लांट ट्री बन जाएगा तो ट्री को नहीं हिला सकते आप बेटा। अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि आपने थोड़ा सा हिला लिया प्लांट को, थोड़ा सा झुका लिया तो वो झुक जाएगा, लेकिन बेटा एक बार वो ट्री बन गया, अगर एक बार वो पेड़ बन गया तो आप उसको नहीं हिला, इतनी आसानी से वो नहीं हिलने वाला। तो बेटा ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके पास स्क्लेरन कायमा भी है अवेलेबल। ओके, सो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो गई। उसके बाद यहाँ बात करते हैं अपन लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। तो ये व्हाट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो होते हैं मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल वर्किंग टुगेदर। एक टाइप से ज़्यादा जो है ना, मतलब एक ही टाइप की सेल नहीं है, एक से ज़्यादा टाइप की सेल है जो साथ में मिलकर काम कर रही हैं, वर्किंग टुगेदर। तो इसीलिए बेटा देखो दो टाइप के इसमें भी हैं, एक है जाइलम, एक है फ्लोएम। अब ये जाइलम और फ्लोएम जो है बहुत आसान है याद करना है इनको, कि जाइलम हमेशा हमारा क्या लेके जाएगा प्लांट में, पानी को ट्रांसपोर्ट करेगा, और इनको अल्टीमेटली हम लोग वस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं बेटा। इन दोनों को यहाँ पे कहीं लिख लो बेटा, इन दोनों को हम लोग वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो बेटा सुनो, जब प्लांट में कोई भी चीज यहाँ से वहाँ ट्रेवल करती है तो मोस्टली दो ही चीजें होती हैं, एक तो वाटर मिनरल्स होते हैं, ठीक है, और एक होता है फूड। तो फूड को ले जाने वाला कौन है बेटा? फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम क्या ले जाएगा? फूड को ले जाएगा। और जाइलम किसको ले जाएगा? वाटर एंड मिनरल्स को ले जाएगा, ठीक है। तो जाइलम ले जाएगा बेटा वाटर एंड मिनरल्स को, और सॉरी फ्लोएम लेके जाएगा, वो लेके जाएगा फूड को, ठीक है। अब इनके कंपोनेंट्स देख लेते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो कंपोनेंट्स में देखो, कंपोनेंट मतलब किन चीज़ों से मिलके ये बने हुए हैं। तो जाइलम जो है वो मिलके बना है ट्रैकिड से, वेसल से, जाइलम के फाइबर से, जाइलम के पेरेनकाइमा से, ये बना हुआ है, ठीक है। और फ्लोएम किस किस से मिलके बना हुआ है? फ्लोएम बने हुए सीव ट्यूब से, कंपेनियन सेल से, फ्लोएम फाइबर से, और फ्लोएम पेरेनकाइमा से। ये आपको याद करना पड़ेंगी, ये चारों चीजें आपको याद रखना पड़ेंगी बेटा, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेनकाइमा, ठीक है। और यहाँ पे है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेनकाइमा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें ये समझ में आया कि जाइलम जो है वो लेके जाता है वाटर एंड मिनरल्स को, और फ्लोएम जो है वो लेके जाता है फूड को, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा डिस्कशन लास्ट में हम लोग यहाँ कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टाइप के टिश्यूज हैं। तो हमारे पास दो टिश्यू है बेटा, एक है हमारे पास प्लांट टिश्यूज और एक है हमारे पास एनिमल टिश्यूज। बहुत बढ़िया। तो हम लोग अगले लेक्चर में करने वाले हैं डिस्कशन किसके बारे में? एनिमल टिश्यू के बारे में। अभी तो हम लोगों ने प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कशन किया। तो प्लांट टिश्यू में भी बेटा दो टाइप के टिश्यू हैं, एक है मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक, और एक है बेटा परमानेंट टिश्यू। क्या है? परमानेंट टिश्यू। अब अगर मेरिस्टेमेटिक में बात करो तो मेरिस्टेमेटिक में तीन है, एक है एपिकल, एक है इंटरसेलरी और एक है लैटरल, ठीक है। ये तीन हो गए लैटरल, ठीक। अब परमानेंट में बात करो तो परमानेंट टिश्यू बेटा दो टाइप के फिर से हो गए, एक हो गए सिंपल वाले, एक हो गए कॉम्प्लेक्स वाले। सिंपल क्यों बोला? एक ही टाइप की सेल है। कॉम्प्लेक्स क्यों बोला? क्योंकि एक टाइप से ज्यादा टाइप की सेल है, मतलब दो टाइप की सेल है, तीन टाइप की सेल है। सिंपल में अगर आज आ जाओ तो कॉलन कायमा और पेरेनकाइमा और स्क्लेरेन कायमा, स्क्लेरेन कायमा। और अगर कॉम्प्लेक्स में आ जाओ तो दो टाइप के हैं बेटा, एक है जाइलम और दूसरे हैं फ्लोएम, ठीक है। जाइलम लेके जाता है किसको बेटा? वाटर एंड मिनरल्स को ऊपर नीचे, और फ्लोएम लेके जाएगा फूड को। तो मैंने अभी बताया था, जरा कमेंट में मुझे आंसर करो कि कॉम्प्लेक्स
परमानेंट टिश्यू जो हैं जाइलम और फ्लोएम, इनको जाइलम मतलब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अलावा भी दो नाम दिए हैं, वो दो नाम कौन से हैं कमेंट करो और कमेंट में मुझे बताओ इसका आंसर कि वो दो नाम कौन से, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ गया हो बेटा तो इसको लाइक करो, और जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है इसमें कमेंट करके आप पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि अगले वीडियोस तुम तक पहुंच जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ये नॉलेज आपको मिलती रहे, ये मैं चाहता हूँ, मेरा विज़न है। और अगर आपका विज़न भी ये है कि आप इस पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।